near Fountain Chowk, Yamuna Our center code is 034. I am अंकित शर्मा. स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में पेज लेआउट को पढ़ा था. आज के इस सेशन में हम फार्मूलाज को यूज कर देखेंगे. जो भी आपके बेसिक फार्मूलाज थे स्टूडेंट्स, वो हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिए थे. आज हम फार्मूला टैब को करने जा रहे हैं कि फार्मूलाज को यूज कैसे करेंगे, नेम मैनेजर को क्या बोलते हैं, हम डिफाइन नेम कैसे यूज करेंगे, trace precedence and dependence, formula showing, error checking, all these things we will see today. So the very first thing is name manager. What is name manager? Students, जिसे आप देख सकते हैं, मैंने ये एक्टिव सेल को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर जो नाम आ रहा है ये आ रहा है A1. आप थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे इसको, मैं इसको एरो से चलाता हूँ, A2, A3, A4 और ये सारी सीरीज एक ही आएगी. ठीक है, वैसे B1, B2 आएगा, वैसे C1, D1, E1, F1. अब मैं यहाँ पर हूँ तो इसका नाम है G8. मेरे को इसका नाम चेंज करना है. What I will do is just go on that active cell and click on name manager. I'll be writing here name Hadron. Okay, and I clicked OK, close. So students, अब आप देख सकते हैं G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 and Hadron. अब उसमें जो भी वैल्यू थी मेरी एक्टिव सेल में, जैसे G8 लिखा हुआ था, उसको मैंने हार्ड्रॉन के नाम से सेव कर दिया. अब मैं दूसरी जगह आता हूँ. सपोज कीजिए मैं H4 पे हूँ. मैंने नेम मैनेजर पे गया, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिखा स्किल और एंटर को प्रेस किया तो मेरी ये स्किल के नाम से बन गई. अब मैं इधर आया E6 पे, मैंने नेम मैनेजर पे दोबारा गया. आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड आई रोट हियर सेंटर. So I have written in 3 active cells, that is Hadron, skill and center. So what I will do is put those any kind of values in this. Suppose I have put it here 78, here 80 and here I am putting 55. So now what I have to do is just is equal to, I am using it in formula sum bracket start. Now you can see all the options are closed here. ये सारे options क्या हो गए हैं, बंद हो चुके हैं. सिर्फ क्या खुला हुआ है, यूज इन फॉर्मूला. तो मैं क्या करूंगा, यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक किया तो स्टूडेंट्स जो भी आपके एक्टिव सेल्स थे जैसे हार्ड्रॉन, स्केल और सेंटर, वो तीनों खुले पड़े हैं, उसके अलावा सब बंद है. मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने हार्ड्रॉन को सिलेक्ट किया, कॉमा पे क्लिक किया, फिर स्केल को सिलेक्ट किया, कॉमा पे क्लिक किया. अब देख सकते हैं वो अपने आप सिलेक्ट हो रहा है. मुझे G3, G4 नहीं लिखना पड़ रहा. और जैसे यहाँ से मैंने सेंटर पे क्लिक किया और इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और जैसे मैंने एंटर किया तो इन सब का सम यहाँ पर आ चुका है. इसको बोलते हैं हम नेम मैनेजर. से हमने क्या किया, नेम्स को सेट किया और यूज इन फॉर्मूला से मैंने फॉर्मूलाज में जो मैंने नेम डिफाइन किए थे उनको यूज किया. स्टूडेंट्स, आप नेम मैनेजर पे डायरेक्ट जाके भी नेम को सेव कर सकते हैं या फिर डिफाइन नेम पर जाके भी यूज करेंगे, दोनों का काम एक ही है. मैंने यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए मैंने A1 सिलेक्ट किया, मैं डिफाइन नेम पे किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकित और एंटर पे क्लिक किया तो A1 मेरा अंकित के नाम से सेव हो गया. इसको बोलते हैं डिफाइन नेम मैनेजर यूज इन फॉर्मूला. क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जो भी मैंने सिलेक्ट किया, जैसे टॉप रो में सिलेक्ट किया तो उसमें से सिलेक्ट करके देख सकता हूँ मैं. अभी मैंने कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करी है और मेरी कोई रो कॉलम नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये अभी चलेगा नहीं. सपोज मैं एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाता है. उसके बाद स्टूडेंट्स मैं अब एक फॉर्मूला और लिख के दिखाता हूँ आपको. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट. अब मैं अगर यहाँ से भी सिलेक्ट करूंगा तो उसके नाम ही आएंगे, आप देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब दो चीजें आती है हमारे पास, एक आता है प्रेसिडेंट और एक आता है डिपेंडेंट. प्रेसिडेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एरोज किस पे इफेक्ट करेगा, जो वैल्यू सिलेक्ट करी है जहां से हमने. शो एरोज दैट इंक्लूड विच सेल इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंटली सिलेक्टेड सेल. जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया
तो मुझे अब प्रेसिडेंट क्या बताएगा कि ये चीज जो बनी है किन किन सेल्स को ऐड ऑन करके बनी है. So what I will do is just click on trace precedence. It will be showing me those items from which it has been created. Like ये 213 है, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था और इज इक्वल टू सम का, और ये तीन वैल्यूज को मैंने किया था सिलेक्ट. तो प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे, मेरे वैल्यूज को जो सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को करेंगे जहां से मैंने वैल्यूज को सिलेक्ट किया है. इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू इसको सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ ये तीन वैल्यूज को सिलेक्ट किया था. तो प्रेसिडेंट हमारा क्या शो करेगा, only show which values which have been affected by current active cell. अब मैं रिमूव एरोज पे क्लिक करता हूं तो एरोज रिमूव हो जाते हैं. अब स्टूडेंट्स डिपेंडेंट्स क्या होगा, डिपेंडेंट्स किन्हें बोलेंगे हम, जो वैल्यूज करंट सेल के थ्रू बने हैं. शो एरोज दैट इंडिकेट which cells are affected by the value of currently selected value. मतलब वो क्या बताएगा, अब यहाँ पर क्या था, किन किन से बने, ये कहाँ कहाँ जाके बना है. अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इस फॉर्मूले में भी यूज किया और इस फॉर्मूला में भी यूज किया. तो ये करंटली एक्टिव सेल क्या बताएगा कि ये कहाँ कहाँ जाके बना है, किसमें जाके ऐड ऑन हुआ है पर्टिकुलरली. और इसको सिलेक्ट किया ये भी बताएगा, इसको सिलेक्ट करूंगा ये भी बताएगा. तो डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट में आपको पता लग गया होगा, जहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है और जहां कंबाइन में देखना उसके लिए मैं प्रेसिडेंट यूज करूंगा, और जहां मुझे पर्टिकुलरली एक चीज का देखना वहां पर मैं यूज करूंगा डिपेंडेंट्स को. रिमूव एरोज से मेरे रिमूव हो जाते हैं एरोज जो भी मैंने लगा रखे होते हैं. तो जैसे मैंने रिमूव एरोज किए तो सारे एरोज उतर चुके हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स शो फार्मूलाज किस लिए यूज करते हैं, मेरी एक्सेल की शीट के ऊपर जितने भी फार्मूलाज लिखे हैं उनको देखने के लिए मैं शो फार्मूलाज पे क्लिक करूंगा. ठीक है, एंटर क्लिक किया, शो फार्मूलाज. अब आप देख सकते हैं मैं इधर ड्रैग करूंगा इसको, तो मैंने दो फार्मूलाज लिखे थे यहाँ पर. मैं इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देता हूँ. ठीक है, ये जब मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें दो फार्मूलाज लिखे हुए थे, सम का और प्रोडक्ट का, जो कि आपके सामने है. शो फार्मूलाज पे क्लिक करने से एरर चेकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी एरर हो, कोई फार्मूला में एरर हो या फिर कुछ गलत लिखा हो आपने, तो उसके लिए हम एरर चेकिंग को यूज करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट आता है इवैल्यूएट फार्मूला. इवैल्यूएट फार्मूला हम किस लिए यूज करते हैं, फार्मूलाज को एक, ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है वो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इवैल्यूएट फार्मूला को. सपोज कीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करा. ओके, पहले मैं शो फार्मूलाज को बंद करूंगा. अब मैंने जैसे सपोज कीजिए ये सिलेक्ट किया इवैल्यूएट फार्मूला. अब आप देखेंगे पहले इसने स्टेप बाय स्टेप बताएगा आपको. पहले क्या हुआ, शीट के L5 पे आप देख सकते हैं L5 है, उसके ऊपर फॉर्मूला का लिखा है इज इक्वल टू सम हार्ड्रॉन कॉमा स्केल कॉमा सेंटर. मैंने इवैल्यूएट किया. अब आप देख सकते हैं पहली वैल्यू बताई, पहली वैल्यू कहाँ पड़ी है G8 में, दूसरी वैल्यू कहाँ पड़ी है H4 में, और तीसरी वैल्यू कहाँ पड़ी है E6 में. अब उनका जो सम निकला वो 213 है. तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारे को फॉर्मूला को इवैल्यूएट करके बताता है, ताकि स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी यूजर को कोई डाउट ना रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं इवैल्यूएट फार्मूला. ठीक है, अब आप कोई भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इवैल्यूएट फार्मूला पे क्लिक किया. प्रोडक्ट का फार्मूला L15 पे इवैल्यूएट. अब पहला H4, दूसरा G8, तीसरा E6, और इवैल्यूएट किया तो 34,000 एंड 200. उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है वॉच विंडो. मैंने सिलेक्ट करा, वॉच विंडो पे क्लिक किया, ऐड वॉच. मैंने रेफरेंस पहले सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया. अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से क्या देखा, वॉच विंडो मेरा किस लिए यूज होता है, वॉच विंडो मेरा यूज किस लिए करते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं कि कहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा है, कौन सी शीट पे, कौन सी शीट पे क्या कुछ लिखा हुआ है. जैसे मैंने बुक 1 में शीट 1 पे लिखा है ये सब. ठीक है, और शीट 1 पे वैल्यू ये है, फॉर्मूला ये है.
अब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट बता देगा। E6 पे ये लिखा हुआ है, L5 पे ये लिखा है, H4 पे स्किल लिखा है और उसकी वैल्यू 55 है। पर्टिकुलरली हमने जिसके साथ फॉर्मूलाज को लिखा होगा वो साथ साथ फॉर्मूलाज लिख देता है हमारा। दिस इज कॉल्ड वॉच विंडो। उसके बाद स्टूडेंट आता है कैलकुलेशन का ऑप्शन। इसको हमेशा ऑटोमेटिक रखते हैं, मैनुअल करना आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूरी शीट को कैलकुलेट करना तो यहाँ से होती है। तो स्टूडेंट्स अब फॉर्मूला का टैब हमारा आज खत्म हो चुका है। आपने जिसमें क्या पढ़ा, नेम मैनेजर पढ़ा, डिफाइन नेम पढ़ा, यूज इन फॉर्मूला पढ़ा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पढ़ा, ट्रेस प्रेसिडेंट डिपेंडेंट्स, remove arrows, show formulas, arrange checking, evaluate formula, watch window and calculate options। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको ट्राई करके देखिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आपके गूगल क्लासरूम में नोट्स डेली अपडेट कर रहे हैं हम, तो उसमें आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। अगर आप वहां पे नहीं लगा पा रहे तो आप यूट्यूब पे अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके व्यूज काउंट किए जाते हैं एज अटेंडेंस। तो स्टूडेंट्स अब एक्सेल का सिर्फ डेटा रिव्यू और व्यू रह गया, उसके बाद 2 या 3 दिन में आपका पावर पॉइंट खत्म हो जाएगा। योर सिलेबस विल बी फिनिश्ड। और स्टूडेंट्स जो मैंने आपको टेस्ट दिए हैं 2, प्लीज उनको करिए और उनके पीडीएफ मुझे भेजिए। आपको अगर अगले अपने कोर्स में शिफ्ट होना है उसके लिए आपको वो टेस्ट करने पड़ेंगे, उसी के बेसिस पे आपको आगे शिफ्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जितनी जल्दी हो सके आप मुझे 1 या 2 दिन में और अपने जो भी टेस्ट हैं वो मुझे सबमिट करा दीजिए, पीडीएफ में सबमिट कराइए स्टूडेंट्स। थैंक यू।